तो मैडम शुरू किया जाए आपका इंटरव्यू। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से इस कॉलेज में सिल्वर जुबली मुबारक। थैंक यू। मैडम आपने इस कॉलेज को 1978 में एज पेंटिंग टीचर ज्वाइन किया और आज 25 साल बाद आप यहाँ एज प्रिंसिपल इस सीट पे बैठी हैं। आपको अगर ये पूछा जाए कि एक टीचर से प्रिंसिपल तक आने का सफ़र कैसा गुजरा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर एज अ पेंटिंग टीचर नहीं आई थी। हमारे यहाँ पेंटिंग डिपार्टमेंट के हेड होते थे उस्ताद नबी बख्श, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं उनकी असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर आई थी और फिर एक ही साल के अंदर अंदर नबी बख्श साहब के कहने के ऊपर मुझे यहाँ पर परमानेंट जॉब मिल गई और कुछ ही देर में मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बन गई और आज मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर बैठी हूँ, अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। मैडम आपने इस कॉलेज में काफ़ी वक्त गुजारा है जी। एक वो दौर था यानी लेट 70s का दौर और एक आज का यानी 2003। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस वक्त के ज़माने में और आज के ज़माने में अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो मतलब आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? सच पूछें तो कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। नाम बदल गए हैं, कुछ शक्लें बदल गई हैं, शायद कुछ फैशन में फ़र्क आ गया है। वैसे मोर और लेस सब कुछ सेम ही है। क्या मतलब सब सेम है? देखिए ना, पहले जो स्टूडेंट्स थे और उनको हम देखते थे कि उनकी हरकतें और आदतें कैसी हैं, और आज के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी हरकतें और आदतें और कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं। कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बस शक्लें बदल गई हैं। सच पूछें तो मुझे तो यूँ लगता है कि जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं और जो पहले स्टूडेंट्स थे उनकी शक्लों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आपने। वैसे एक बात तो बताएं मैडम, आप भी कभी गुजरे वक्त को याद करती हैं? गुजरे हुए वक्त के बारे में कौन नहीं सोचता। यार देखो, अगर हम लोगों ने इस वक्त अपने राइट्स की बात नहीं की ना तो ये कॉलेज मैनेजमेंट तो बाबा हम लोगों को खा जाएगी। आज 100 रुपया बढ़ाया है, कल 1000 कर देगी। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? कॉलेज की फीस 1000 कभी हो सकती है क्या? बेवकूफ़ी की बातें करते हैं आप। रहमत अबड़ो ही रहेगा। सलमान के बच्चे, एक तो तुम्हारा हर चीज के बीच में टांग अड़ाना बहुत जरूरी होता है ना। बस तू तो तारिक मेरे सामने से हट जा। मेरे भाई इस बारे में कुछ सोचो। रहमत अबड़ो भी ठीक कह रहा है। अब जिस तरह से कॉलेज अपनी फीस बढ़ा रहा है, इस तरह तो हमारे जैसे तालिब इल्मों का आगे चलकर तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। तो असलम भाई, आप इस कॉलेज के बड़े हो, आप ही कुछ सोचो ना।
काशिफ के बच्चे, जिस तरह से तुमने मेरे नाम पर बड़े होने की छाप लगाई है, तुम्हें तो अल्लाह ताला ही पूछे। हालांकि काशिफ साहब असलम से उम्र में बड़े हैं। खुदा ना करे कि मैं बड़ा हूँ और वो भी असलम से। मेरे ख्याल में कि अब हमें टाइम नहीं जाया करना चाहिए और प्रिंसिपल साहिबा से जाके बात करनी चाहिए कि वो इस सिलसिले में कुछ करे। बिल्कुल ठीक है, मगर बटूल, क्या बटूल जाके प्रिंसिपल से बात करेगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। बतूल तो जैसे ही प्रिंसिपल साहिबा के सामने जाती है, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। तो मैं बात कर लेता हूँ। आखिर तुम तो बात ही नहीं कर सकता, तो उधर जाके क्या बात करेंगा? अमजद के बच्चे, I'm gonna kill you। क्या हो तुम? अरे हैं? मेरे भाई अमजद और बाकिर तो इधर उधर हो गए, अब हम बाकी मादा को ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बानी, तुम बात करो प्रिंसिपल से। ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। किसी को एतराज नहीं है तो चलते हैं प्रिंसिपल साहिबा के पास। एक सेकंड यहाँ मेरी बात सुन ली जाए जरा थोड़ी सी। रहमत अबड़ो, अगर तुमने प्रिंसिपल साहिबा के सामने कोई भी बेवकूफ़ी की बात की तो इन सफेद जूतों की कसम मैं तुम्हारा नाम रहमत अबड़ो से तारिक अबड़ो कर दूंगा। रोक लो मुझे जरा। रोक लिया भाई। तो सलमान के बच्चे, तू हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। अगर तू इस कॉलेज में ना होता ना तो मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो। हमें इख्तलाफात को मेरे भाई। एक सेकंड, टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो। चलो इसको दूर रखो जरा, बुआ आ रही है इससे। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स की डिमांड्स तब से चल रही हैं। मैंने तो आपको बताया है ना कि स्टूडेंट्स की पहले भी वही डिमांड्स थी, अब भी वही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बस सिर्फ नामों, शक्लों और कुछ फैशन का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? हम सबको आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करनी है। ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है? मैडम, हम सब के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैडम, कॉलेज ने नया रूल बनाया है कि थर्ड ईयर की सप्ली के पेपर में जो भी स्टूडेंट्स फेल होंगे उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हम सबको इस रूल से इख्तिलाफ है। देखिए, आप सबको इख्तिलाफ है या सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को इख्तिलाफ है? मेरे ख्याल सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही इख्तिलाफ है मैडम। मैडम, हम सब लोगों का ख्याल है कि एक स्टूडेंट 3 साल एक पेपर में लगाता है और 3 साल के बाद उसको फेल कर दिया जाए तो ये फिर सरासर ज़्यादती होगी उसके साथ। इसमें ज़्यादती क्या है? जब आप पढ़ोगे नहीं तो पेपर क्लियर नहीं करोगे, और अगर पेपर क्लियर नहीं करोगे तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। मैडम, लेकिन हमारा ख्याल है कि जो एक शख्स सारे पेपर क्लियर करके थर्ड ईयर तक पहुंचा है तो वो इतना निकम्मा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाए थर्ड ईयर में। और वैसे भी मैडम, 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और अगर 3 साल बाद भी एक स्टूडेंट FA या FSC रहे तो ये तो सरासर जाती है। मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ, मगर ये जो फ़ैसला है ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फ़ैसला है और मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो मैडम, फिर हम इस सिलसिले में किससे बात करें? मतलब कौन है जो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है? देखिए, आपको ये अपना मसला बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर वो आपस में डिस्कस करके इसके बारे में कोई फ़ैसला कर सकेंगे। तो आप हमारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं, आई एम सॉरी। जवान खून के मुतालबात ना मानने पर होता है। ए भाई, ये क्या है? प्रिंसिपल साहिबा ने कहा ये उनका फैसला नहीं है। अब मुझे इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। मेरे भाई कुछ करो, ये क्या है ये ऐसा? यार, मैं तो बाबा पहले ही इस कॉलेज की फ़ीस बड़ी मुश्किल से दे रहा हूँ। अब 100 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? इसके लिए तो बस मुझे कॉलेज छोड़ के वापस लाड़काना जाना पड़ेगा बाबा। रहमत अबड़ो, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा मेरे भाई, इस कॉलेज को ही पैसे कम करने पड़ेंगे। मगर कैसे? प्रिंसिपल साहिबा ने तो हमें साफ कह दिया है कि वो इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आता है। वो क्या? हॉस्टल चल के सोते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस सिलसिले का कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा। इस तरह हाथ पे हाथ धोए बैठने से इस नतीजे का कोई हल नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहा है। मिस आप? मिस आप? मिस आप? मिस आप? मिस आप? मिस आप? मिस
आप? हाँ मैं। मेरे ख्याल से तुम लोग अपने राइट के लिए अपील कर रहे हो, जो तुम लोगों का हक है, और तुम्हें अपने हक के लिए प्रिंसिपल साहिबा से जरूर बात करनी चाहिए। तो मिस, आप ही हमारी कुछ मदद करें ना। देखो, मैं अभी जूनियर टीचर हूँ और मेरा ओहदा भी परमानेंट नहीं है। अब मैं खुलम खुला तो तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती, अलबत्ता मुश्किल वक्त में तुम लोगों को गाइड जरूर कर सकती हूँ। ये मेरा वादा रहा। लेकिन मैडम, सबसे मुश्किल जो है मरहला तो हम पे अब ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें। तुम लोगों ने प्रिंसिपल साहिबा से फीस कम करने के सिलसिले में बात की? जी मिस, हमने बात की थी, लेकिन मैडम का ये कहना है कि ये फैसला उनका फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से किया गया है, लिहाजा उनका कोई इस फैसले से ताल्लुक नहीं है। तो अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचवाओ। मगर कैसे मेरे भाई? मेरा मतलब मैडम, हड़ताल करो। अरे भाई हड़ताल, ये हड़ताल। हड़ताल आइडिया बुरा नहीं है। 2-3 दिन क्लास में नहीं जाएंगे, पढ़ाई से जान छूटेगी, शुगल अलग। तो बा फैसल तुम्हें हर वक्त शुगल की पड़ी रहती है। बेचारा ठीक ही तो कह रहा है। वैसे ऐसे तुम हर वक्त इस बेचारे को डांटती रहती हो। चपल यार देखो, अभी हमारा ग्रुप छोटा सा है जो इस टॉपिक के खिलाफ बात कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे लोगों से बात करें, उन्हें अपने साथ में लाएं और फिर इस सिलसिले में कुछ किया जाए। हाँ भाई, सीने की जो लड़कियां हैं ना, उन्हें तो मैं अपने साथ मिला लेता हूँ। जैसे तारे का बड़ो मर ही गया है ना, किसी बात से कोई लड़की तुम्हारी बात मानेगी मेरे होते हुए? आई एग्री। तारिक द हंक के होते हुए कोई कॉलेज का चीता किसी लड़की की तवज्जो अपनी तरफ कर सके, इम्पॉसिबल। हाँ, मार्केट में ऐसे देखने की चीजें रखा भी मिलती है ना, तो मेरी तरफ कौन देखेगा? तेरी तरफ फिजिकल लाओ, फिर बू आ जाएगी मेरे कपड़ों से। चलो फिर अब हम सब की ड्यूटी है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को अपने साथ मिलाएं ताकि हमारी बात ज़्यादा स्ट्रांगली हो सके। ये चीज ये तो देख इस बात की, मिशन शुरू। ओके। यार वैसे लोग तो तकरीबन सब हमारे साथ यार लोग सब हमारे साथ तो हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि लोग हमारे साथ हैं या नहीं है। मसला बात का क्या मतलब? भाई मतलब इतना है, जब तक हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट के दस्तखत नहीं होंगे तो हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को कैसे बताएंगे कि हम उनके साथ हैं कि नहीं है? नहीं बता सकते यार वैसे ये पॉइंट में वैसे वजन तो है यार, लेकिन अगर उस वक्त जब हम उनको समझा रहे थे उनके दस्तखत ले लेते तो वो वैसे ठीक होता। ये बात है। तो कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं दस्तखत। किसी बात से आज मैं जब ये बात सब स्टूडेंट्स में फैला रहा था तो रशीद साहब ने मुझे आके पकड़ लिया था और खूब सुनाई थी, और अब ये बात कंफर्म सब टीचर्स को पता चल चुकी है। और अगर अब कोई साइन लेते हुए या इस कैंपेन पे काम करते हुए नजर आया तो बेटा सबकी शामत होगी। तो अब क्या करें उमर भट्ट, क्या करें? यार मेरे पास एक आइडिया है। हम इस तरह करते हैं कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट को ना किसी एक ड्रेस कलर के घर इनवाइट करते हैं और फिर उधर सबसे दस्तखत ले लेंगे। एक सेकंड उल्टा हो, बुरा आइडिया था। वो सामने वो गेट है कॉलेज का, सीधा जा, वहां से बाहर निकल जाएगा। भाग जा, चल। जाता हूँ, वैसे भी मेरी क्लास है। वैसे आइडिया बुरा नहीं था, मैं भी ये सोच रहा हूँ। वैसे आइडिया तो अच्छा था यार। हाँ, आइडिया अच्छा था।
तो अब किसी के घर पे पार्टी की जाए और बुलाया जाए सबको, लेकिन किसके घर पे? मेरे घर में नहीं बस आइए आइए, कोड याद है भाई आप? अरे बहुत अच्छा नाचते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंजॉय योरसेल्फ सर। आगे पार्टी आगे आई एम सॉरी, मैं कोड भूल गई। आपको कोड की क्या जरूरत है? उस दिन मैंने ही ये आइडिया दिया था और तुम लोगों ने मुझे मार भगाया था। अब मुझे ही बीच में से निकाल रहे हो। चीखो मत, आ जाओ। कभी तुमने जिंदगी में पार्टी नहीं देखी होगी ना, आ जाओ। लेकिन बात यह है कि असल बात एग्जीक्यूशन होती है, आइडिया कुछ नहीं होता। वैसे लड़कियां आई हैं? लड़कियां तो नहीं है, कोई नहीं। इसका मतलब है आई हैं। अरे भाई ये तो बहुत चालाक है। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी का बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने फीस कम कराने के इशू पर आप लोगों से बात की थी और आप लोगों ने हमारा साथ देने का वादा भी किया था। तो उस सिलसिले में रहमत अबड़ो आप लोगों से एक पेपर पे साइन लेगा। जी मैडम। ये बाहर शोर कैसा है? मैडम सारे स्टूडेंट्स ट्रैक पर हैं। अच्छा चलो खैर, तुम्हें उनसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक आध दिन शोर मचाएंगे और फिर खुद ही खामोश हो जाएंगे। मैं उस वक्त से प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में थी। उनका ख्याल है कि तुम लोग बिला वजह शोर कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं। बस कुछ दिन तुम लोगों को इग्नोर किया जाए, उसके बाद तुम लोग खुद ही थक हार कर बैठ जाओगे। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई तुम्हें? आ गई है। क्या आ गई? हम अपनी आवाजें ऊंची करेंगे, तारीख की पहना हो। आवाजें ऊंची करने का ये मकसद है कि जोर जोर से चीखना शुरू कर दो, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम मुत्तहिद होकर और ज्यादा साबित कदमी के साथ अपने मौके पर डट जाए। नूर को लीडर बनने का शौक है, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतना शौक है ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे ये मालूम नहीं, नूर ठीक कह रहे हैं। हमें तब तक क्लास में नहीं जाना चाहिए जब तक हमारी बात पे एक्शन ना लिया जाए। ये बात चलो मेरा क्या है, नहीं जाएंगे क्लास में है? बड़ा काम तो नहीं है ना। कितने दिन हो गए हमें स्ट्राइक किए हुए, मगर प्रिंसिपल साहिबा तो हमारी किसी बात पर कान ही नहीं धरती। किसी की बात पे कान न धरना तो औरतों की पुरानी आदत है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुमसे कितने दिनों से कोई बात कह रहा हूँ, तो मेरी बात पे कान ही नहीं धर रही। तुम भी तो एक ही बात के पीछे पड़े हुए हो। तो तुम हाँ कह दो ना, जवाब दे दो मुझे। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें तो हाँ ही में जवाब चाहिए। हाँ भाई ये तो है। मैं तुम्हें जवाब दूंगी मगर अभी नहीं। भाई और कितना इंतजार कराओगी अब तो मुझे? हर जगह पे, हर दीवार पे तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ लिख चुका हूँ। चलो एक दफा और जगह पे लेके आओ। सारा शहर यहाँ से तो मैंने बानी लिखा हुआ है और साथ एक हार्ट भी बना हुआ है। लगता है कोई और मोहब्बत करने वाले थे जिन्होंने यहाँ पे ये हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। काफी पुराना मालूम होता है, कोई 15-20 साल पुराना। इसका मतलब है ऐसी मोहब्बतें पहले भी होती थी। जाहिर है इस तरह की चीजें तो हर जमाने में होती हैं और हर जमाने तक रहें। मुझे लगता है इस तरह मामला खिंचता ही चला जाएगा। मुझे खुद प्रिंसिपल साहिबा से बात करनी चाहिए और इस तरह बैठे बैठे तुम लोगों की पढ़ाई का हर्ज भी हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी ये मामला हल हो सकता है हो जाए। लेकिन मैडम इस मामले को 1-2 दिन और खींचते हैं ना, मजा आ रहा है हड़ताल में। तारीख का तो बस चले तो सारा साल ही हड़ताल रहे। मगर मिस आप प्रिंसिपल साहिबा से बात क्या करेंगी? मैं उनसे कहूँगी कि स्टूडेंट्स की बात पर गौर किया जाए। कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी मुश्किल से फीस दे रहे हैं। अगर फीस बढ़ गई तो उनका क्या बनेगा?
और वैसे भी इस तरह बैठे बैठे आप लोगों की पढ़ाइयों का हर्ज हो रहा है। मैं उनसे ये भी कहूँगी कि इस बात पर ना सिर्फ एक्शन लिया जाए बल्कि बहुत जल्द एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ठीक। फिर हम यहाँ बैठे क्या कर रही हैं? चलो चलते। ये तो आपने बहुत बहादुरी का काम किया मैडम। यानी परमानेंट फैकल्टी ना होते हुए भी आपने स्टूडेंट्स की बात प्रिंसिपल से उनकी साइड लेते हुए की। हाँ, इसी बात से खुश होकर के प्रिंसिपल साहिबा ने मेरी जॉब परमानेंट कर दी। वेरी गुड। तो फिर स्टूडेंट्स की डिमांड्स का बना क्या? मैंने उनके सामने वही पॉइंट्स रखे जो उन्हें बहुत सॉलिड लगे। मैडम हम अंदर आ सकते हैं? जी हाँ, आ जाए। मैडम, हम स्टूडेंट्स बॉडी की तरफ से आए हैं और सब स्टूडेंट्स से जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपील की थी उसका क्या बना। देखिए, अभी आज ये बात तो मेरे नोटिस में आई है। इस केस को सॉल्व करने में 2-4 दिन तो लगेंगे। मैडम इस तरह तो स्टूडेंट्स इतनी देर में तो वो क्लास में नहीं जाएंगे 2-4 दिन तक, और उनकी तालीम का बहुत इफेक्ट होगा। अगर आपको तालीम की इतनी फिक्र है तो फिर आपने हड़ताल की ही क्यों है? ना करें हड़ताल और जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करें। मैडम, हड़ताल तो हमने अपना राइट हासिल करने के लिए की है। तो फिर जाएं और जाकर हड़ताल जारी रखें और वेट करें कि आपको आपका राइट कब मिलेगा। थैंक यू मैडम। मैडम, जब मैंने आपसे अपना सबसे पहला सवाल किया था तो आपने कहा था कि तब में और अब में कॉलेज की फ़िज़ा में और स्टूडेंट्स में कोई फ़र्क नहीं आया। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मेरी समझ में भी ये बात आ रही है। यानी कल की तरह आज भी स्टूडेंट्स अपनी राइट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं और आज भी कल की तरह प्रिंसिपल अपनी बात पर अड़ी हुई है। अगर फ़र्क है तो सिर्फ एक, और वो ये कि इन स्टूडेंट्स के पास वो टीचर नहीं है। मैडम ने तो हमारी बात ही सुनने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेंगे। क्यों? आपको ये ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, मगर अगर आपको कोई ऐसा रूल नज़र आता है जो कि आपके नज़दीक वो अनजस्ट है, ना इंसाफ है, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसके बारे में बात करूँगी। थैंक यू मैम, शो द बेस्ट। थैंक यू मिस, यू आर द बेस्ट। चलें, आप लोग सब अपनी अपनी क्लासेस में वापस जाएं। ये वक्त बहुत कीमती है, इसको ज़ाया मत करें। ये वक्त अगर गुजर जाए तो वापस नहीं आता, बस सिर्फ यादें रह जाती हैं।